नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुजफ्फरनगर पुलिस का एक बयान आया है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी विवाद भी हो रहा है। लेकिन वास्तव में मुजफ्फरनगर पुलिस ने, वहां के पुलिस अधीक्षक ने उस चीज़ को स्पष्ट भी किया है कि ऐसा आदेश उन्होंने क्यों दिया है। लेकिन उसको लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो ये आदेश किस लिए पारित हुआ है, क्या पहली बार पारित हुआ है या पहले से भी ऐसा होता आया है, इसके पीछे क्या ज़रूरत थी इस आदेश के पीछे, और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि जो पुलिस अधीक्षक जो अभिषेक सिंह है, उनका जो आदेश था वो क्या था। दरअसल उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, रास्ता है, जो हरिद्वार से होकर के दिल्ली की तरफ आता है, जिसमें मुजफ्फरनगर का एक बड़ा एरिया पड़ता है, तो वहाँ सड़क के किनारे, उन रास्तों के किनारे के जो दुकानदार हैं उनको ये आदेश दिया गया कि चाहे वो होटल के मालिक हों, चाहे वो ढाबे चला रहे हों, रेस्टोरेंट चला रहे हों, और यहाँ तक कि चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, फल बेच रहे हों, सब्जियाँ बेच रहे हों, इस तरह की खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हों, उनके लिए कहा गया कि वो अपने दुकान के बाहर दुकान के मालिक का नाम और दुकान में काम करने वाले लोगों का नाम ज़रूर लिखें। नाम लिखने के पीछे क्यों ये बाध्यता है, साफ तौर पर ये पता चल रहा है ताकि इस आदेश के ज़रिए ताकि ये पता चले कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। और ऐसा आदेश उन्होंने पहली बार नहीं जारी किया है। इस तरह के आदेश वहाँ पर पिछले 10-12 साल से जारी किए जा रहे हैं और ये स्पष्ट रहता है और बहुत सारे दुकानदार इसको फॉलो भी करते हैं। आमतौर पर जो बड़े ढाबे वाले हैं या बड़ी दुकान वाले हैं, होटल वाले हैं, वो तो उनके बाहर बोर्ड वैसे भी लगे रहते हैं, नाम भी लिखा रहता है, प्रोप्राइटर यानी इसका मालिक कौन है, वहाँ काम करने वालों के बारे में पता रहता है। लेकिन ये आदेश जब आया तो इसको लेकर के बड़ी आलोचना होने लगी और स्वाभाविक है कि आप इसका मतलब कि ये जो एक जगह पर जाइए, उनकी दुकान पर आप मत खाइए, या कोई उनको छूना नहीं चाह रहा है, उनके यहाँ जाना नहीं चाह रहा है, तो उसका अनुपालन पुलिस अगर करवा रही है तो अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और जैसा कि AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को ये कह करके इसकी आलोचना की है कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन करता है, आर्टिकल जो अनुच्छेद 17 है उसका उल्लंघन करता है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी तरह की अस्पृश्यता जो है वो गैर कानूनी होगी। यानी अस्पृश्यता को ख़त्म किया गया है, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। किसी भी तरह की, वो चाहे किसी जाति के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, या किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, तो अस्पृश्यता को ख़त्म किया गया है आर्टिकल 17 के ज़रिए संविधान में। उसका जिक्र उन्होंने किया है कि ये आर्टिकल 17 का जो है वायलेशन करता है। एक बात उन्होंने और भी कही है, और दूसरे कई लोगों ने भी इस तरह की बात कही है कि ये इस तरह का व्यवहार तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में और नाज़ी जर्मनी जैसे देशों में हुआ करता था, जहां यहूदियों के प्रति इतनी घृणा थी कि इस तरह के बोर्ड उनको अलग करने के लिए लगाए जाते थे कि उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदना है, उनका इस तरह से बहिष्कार करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इसकी आलोचना की और ये कहा है कि इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को भी, और इस तरह के आदेश को वापस लेना चाहिए। और भी कई सारे लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। लेकिन ये एक बात यही है कि ये जो कांवड़ यात्रा होती है तो 22 जुलाई से तो शुरू हो रही है, और ये सावन के महीने में 10-15 दिन जब उधर से कांवड़ ले आते हैं लोग, तब पूरा रास्ता भी बंद रहता है, और चूँकि काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेतृत्व में कांवड़ियों की सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत सारे इंतज़ाम भी किए गए हैं। यहाँ तक कि उनकी तरफ से ये अधिकारियों को ये भी आदेश रहता है कि वो पुष्प वर्षा भी करें कांवड़ियों पर, और हर साल होती भी है। बड़े बड़े अधिकारी पुष्प वर्षा करते हैं, IG और ADG रैंक के अधिकारी उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो उसको लेकर के कि इस आदेश की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये नई बात नहीं है, हमेशा से वहाँ होता आया है। और बहुत सारे दुकानदार, चूँकि कई बार वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के विवाद हो गया है, कुछ कांवड़ियों ने कई बार उस आपत्ति जताई,
कुछ ऐसी दुकानों को लेकर के वीडियो सामने आए कि जिन पर आरोप लगा कि ये हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ये दुकानें हैं, जबकि इनके मालिक और यहाँ काम करने वाले वो मुस्लिम हैं। इससे फर्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कई कांवड़िए ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं खाना पीना चाहते हैं या वहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं उन जगहों पर, तो उसको स्पष्ट करने के लिए आदेश है। और ये पिछले 10-12 साल से वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये आदेश वहाँ पर जारी होते हैं, बताए जाते हैं और बहुत सारे दुकानदार खुद ही लिख लेते हैं। यहाँ तक कि इस बार भी कई ठेले वालों ने पहले ही लिख लिया था अपने दुकान पर नाम, जबकि अभी कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन विवाद बस इसीलिए हो गया है कि आधिकारिक रूप से पुलिस अधीक्षक ने ये कह दिया, या पुलिस अधीक्षक अगर इसी चीज़ को डीएम के साथ मिलकर के, वहाँ के सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर के, और जो ये नागरिक समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इस तरह की बात करते तो शायद इतना हंगामा ना होता। हालांकि ये बात तो तब भी आती कि आप अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। सहारनपुर के एमपी जो है इमरान मसूद, उन्होंने भी ये कहा है, कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं। वहाँ आस्था का केंद्र है, कांवड़ यात्रा में सारी जो मुस्लिम लोग भी हैं वो भी उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश के ज़रिए वैमनस्य को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, उनका ये कहना था। तो ये कांवड़ यात्रा के दौरान तो जाहिर सी बात है कि ये आदेश निकाला गया है तो सिर्फ इसीलिए निकाला गया है, और बाद में मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जिनको वहाँ रुकना है वही रुके, ना रुकने वाले जो नहीं रुकना चाहते वो ना रुके, उनको क्लैरिटी रहे, ताकि इसको लेकर के अनावश्यक कोई विवाद ना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खराब होने पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है कि इस तरह के आदेश के ज़रिए आप अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरह का सरकारी विभाग की तरफ से, वो भी पुलिस विभाग की तरफ से, इस तरह का आदेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग की तरफ से आदेश आने का एक खौफ भी रहता है कि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो शायद पुलिस वाले हमको दंडित करें, हमारे खिलाफ FIR कर दें, कुछ भी कर दें। पर वही अगर सबको एक कॉन्फिडेंस में लेकर के किया जाता तो शायद इतना बड़ा विवाद ना होता। और दूसरी बात, इसका जो एक अच्छा पहलू है, जो मेरी वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और 1-2 बार मैंने भी उस यात्रा को कवर किया है, वहाँ बड़ा एक पूरा का पूरा इलाका जो है मेरठ तक, हरिद्वार से लेकर के कई जगह ऐसे हैं जो बहुत मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा करके और शिविर लगा करके कांवड़ियों की सेवा करते हुए मिलते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर कांवड़िए स्वेच्छा से जाते हैं, उनको पता है कि ये मुस्लिमों की दुकानें हैं लेकिन जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कांवड़िए उन दिनों आते हैं सावन के महीने में, नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज की दुकानें उस समय वहाँ बंद भी रहती हैं। और इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये कहा भी गया है, आदेश जारी किया गया है कि वहाँ नॉनवेज की दुकानें उन रास्तों पर सावन के उन दिनों में बंद रहेंगी जहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं, और ऐसा रखा भी जाता है। लेकिन इसको लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के जो एक सद्भाव है और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, वो इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कभी जाएं तो बहुत सारे वहाँ पे मालिश करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम हैं, कांवड़ियों की स्वेच्छा से सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। जंगली इलाका है जहाँ सर्पदंश से बहुत सारे लोगों की, कांवड़ियों की, कई बार रात में आ रहे होते हैं और बरसात का मौसम होता है तो पता नहीं चलता। लेकिन उन इलाकों में भी बहुत सारे शिविर लगाते हैं। हिंदू शिविर तो लगते ही हैं, मुस्लिमों के भी शिविर लगते हैं जो कांवड़ियों के रुकने के लिए इंतज़ाम करते हैं वहाँ पर। तो ये एक अपने आप में सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा को सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन इस तरह के आदेश अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो मैसेज ये जाता है कि ये जानबूझ करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि ज़रूरी नहीं है कि ऐसी मंशा रही हो मुजफ्फरनगर पुलिस की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे संदेह यही पैदा होता है जबकि इस यात्रा को लेकर के कितना वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवस्था की जाती है, जिसमें मुस्लिम लोग खुद ही सहभागी होते हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर के और जो मेरठ का जो इलाका पड़ता है, मेरठ में एक पुरकाजी जगह है जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है लगभग,
और लेकिन वहाँ के तमाम लोग जो है वो शिविर लगा करके बैठे रहते हैं और कांवड़ियों की सेवा करते हैं, और कांवड़ियों भी हज़ारों की संख्या में वहाँ रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि कांवड़िये नहीं रुकते हैं, पर हाँ कुछ होते हैं जो थोड़े से रूढ़िवादी किस्म के होते हैं, जो नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि इनके यहाँ नॉनवेज बन रहा होगा, या वो उन दुकानों पर नहीं जाना चाहते, या उनके शिविर में नहीं रुकना चाहते, तो वो नहीं रुकते हैं उनके लिए किसी तरह से। और वो बोर्ड पर लिखा भी रहता है, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके और अपना नाम लिख करके जो शिविर चलाते हैं वो लोग लिखे रहते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो जिसको रुकना होता है वो रुकते हैं, जो नहीं रुकना चाहते वो नहीं रुकते हैं। लेकिन एक बार फिर से यही बात दोहराना चाहूँगा कि इन चीज़ों से जब उसको आदेश इस तरह से पुलिस की ओर से मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है, और शायद यही गलतफहमी रही जिसकी वजह से इतनी आलोचना मुजफ्फरनगर पुलिस के इस कदम की हो रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।